बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक लीडर के प्यारे दोस्तों और प्यारी बहनों, जिस तरह तमाम जानवरों का बादशाह शेर को कहा जाता है, इसी तरह तमाम फलों का बादशाह आम को कहा जाता है। ये वाहिद फल है जिसकी अक़साम का अंदाज़ा करना बहुत मुश्किल है। बहरहाल दोस्तों, आम मीठा होने के बावजूद मोटापे का सबब नहीं बनता। माहिरीन ग़िज़ाइयत के मुताबिक आम एक ग़िज़ाइयत से भरपूर मौसमी फल है और मौसमी फलों में सेहत का खजाना छुपा होता है। आम के खाने से वजन में इजाफा नहीं होता, बल्कि इसके इस्तेमाल से इंसानी सेहत पर ढेर सारे मुस्बत असरात आते हैं। अल्लाह ताला ने आम के फल के अलावा इसके पत्तों, छाल, फूलों और इसकी गुठली में बड़े शफाई असरात पैदा फरमाए हैं। पुराने हकीम अब भी नस्ल दर नस्ल इसके पत्तों, फूलों, जड़ों, छाल और गुठली से नुस्खाजात तैयार करते हैं और इस्लामिक लीडर चैनल भी आज आपके लिए आम के चंद नुस्खाजात पेश कर रहा है। मरीज फायदा उठाएं और हमें दुआओं में हमेशा याद रखें। दोस्तों, इस्लामिक लीडर चैनल इंसानियत की फलाह के लिए ही तमाम वीडियोस अपलोड करता है, लिहाजा दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और दूसरों तक शेयर भी कीजिएगा और वीडियो को मुकम्मल दिलचस्पी से देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको आम के हैरत कुन फवायद बताएंगे और आम का एक नुस्खा भी आपके साथ शेयर करेंगे, जिसके जरिए आप मुख्तलिफ बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं, खसूसन मोटापे से। मोटा बंदा भी आम के इस नुस्खे से पतला हो सकता है। एक जरूरी बात जहन में रखें कि देसी अद्वियात इस्तेमाल करने से फौरी आराम नहीं होता। हाँ, चंद चीजें ऐसी जरूर हैं जिनके इस्तेमाल से फौरी आराम आ जाता है। देसी नुस्खे के इस्तेमाल से अगर बज़ाहिर मर्ज बढ़ रहा हो तो ये हरगिज न सोचें कि फायदा नहीं हो रहा है। असल में बीमारी वजूद से बाहर निकल रही होती है और चंद दिनों, हफ्तों या महीनों के बाद बीमारी जिस्म से निकल जाती है और मरीज को शिफा मिल जाती है। प्यारे दोस्तों और बहनों, आम में मौजूद हाई लेवल फाइबर और विटामिन सी खून में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार को घटाने में इंतहाई अहम किरदार अदा करते हैं। इसलिए वजन बढ़ने से परेशान होने वाले अफराद आम जरूर खाएं। बेहतर निज़ाम हाजमा के लिए सिर्फ पपीता ही मुअस्सर फल नहीं, बल्कि आम में भी ये खसूसियात पाई जाती हैं और इसी वजह से तिब्बी माहिरीन आम को निज़ाम हाजमा के लिए बेहतरीन फल मानते हैं। आम में 20 से ज़ायद विटामिन्स, मिनरल्स और मादनियाती अज्जा पाए जाते हैं। आम एक ऐसा फल है जो कैंसर, ज़ियाबितस और दिल की बीमारियों जैसे खतरनाक अमराज से हिफाजत करता है और साथ ही निज़ाम हाजमा, जिल्द और बालों के लिए भी निहायत मुफीद साबित होता है। आम हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए भी इंतहाई मुफीद करार दिया जाता है। आम हामला औरतों की सेहत के लिए भी इंतहाई मुफीद करार दिया जाता है। डॉक्टर्स हामला खवातीन को विटामिन्स और आयरन के लिए गोलियां देते हैं, जबकि आम को बतौर बेहतरीन सप्लीमेंट्स भी लिया जा सकता है। प्यारे दोस्तों और बहनों, वजन में कमी की सूरत में आम और दूध का इस्तेमाल जबरदस्त और मिसाली इलाज है। इस अंदाज के इलाज के लिए हमेशा खूब पके हुए और मीठे आमों का इंतखाब करना चाहिए और इन्हें दूध के साथ दिन में 3 बार यानी सुबह, दोपहर और शाम लेना चाहिए। पहले आम खाएं और इसके बाद दूध पिएं। चूंकि आम में बसाते खुद वाफिर मिकदार में शक्कर होती है, इसलिए दूध चीनी के बगैर पिएं। आम का ये नुस्खा बालों के लिए भी मुफीद है, क्योंकि इसमें विटामिन ए पाया जाता है, जो बालों की नशोनुमा और जिस्म के पट्टों के लिए इंतहाई मुफीद है। ये चेहरे की जिल्द, नाखूनों की सेहत, बालों को खूबसूरत और दिलकश करने में मदद फराहम करता है। आम बलगम को पतला करके इसे आसानी से खारिज करता है, मादा मनुया को गाढ़ा करता है, साले खून पैदा करता है, कुव्वत बाह में बेपनाह इजाफा करता है। दमे और खांसी के मरीजों के लिए पतले रस का आम निहायत मुफीद है। आम कद को बढ़ाता है। कच्चा और गाढ़ा आम देर से हजम होता है। आम खाने के बाद दूध की कच्ची नमकीन लस्सी या चाटी की लस्सी पीनी चाहिए। इससे खुलकर पेशाब जारी हो जाएगा, तबीयत हल्की फुल्की हो जाएगी। बाज लोग आम के खाने के बाद एक किस्म का बोझ महसूस करते हैं। आम खाने के बाद 6-7 दाने जामुन के खा लें तो बोझ खत्म हो जाएगा। दोस्तों, जैसे बिच्छू ने या जहरीले जानवर ने डस लिया हो, उसे आम की गुठली को पानी में रगड़कर नीम गर्म करके मुतासरा जगह पर लेप कर दें। जहर और दर्द दोनों दूर हो जाएंगे। बाज लोग कच्चे आम खाने के शौकीन होते हैं। अक्सर हामला खवातीन कच्चे और खट्टे आम खाती हैं। कच्चे आम खाने से हमल जाया होने का अंदेशा होता है और अक्सर औरतों का हमल जाया भी हो जाता है।
कच्चे आम पक्के आम की निस्बत ज्यादा गर्म होते हैं। गर्मियों में दोपहर के खाने में 2 अदद प्याज काट लें। प्याज में 1 चम्मच चाय वाला देसी घी डाल दें। हस्बे ज़रूरत नमक और आधा लीमू का रस डाल लें और 2 चम्मच आम का अचार मिक्स कर दें। एक खास किस्म का सालन तैयार हो जाएगा। रोजाना दोपहर को रोटी के साथ खाएं। कुव्वत बा में हैरत अंगेज इजाफा हो जाएगा। जिस्म में पानी की कमी दूर हो जाएगी, रीह खारिज हो जाएगी, गैस बदहजमी खत्म हो जाएगी। आम के बूर या फूल हम वजन सफेद शक्कर दोनों का सफूफ कर लें। सुबह और शाम 1-1 पानी या दूध से खाएं। जरियान एहतलाम खत्म हो जाएगा। मोहतरम नाजरीन, ये नुस्खा मर्दाना कुव्वत के लिए भी बेहद मुफीद है। मनी को गाढ़ा करता है, मुजर्रब है। आम का मुरब्बा फेफड़ों, दिल और मसाने को ताकत देता है। आम को चूस कर खाना बेहतर होता है। आमों को बर्फ या ठंडे पानी में थोड़ी देर रख कर खाना चाहिए और खाने से पहले अच्छी तरह से धो लेना चाहिए ताकि आम की गोंद अच्छी तरह से साफ हो जाए, वरना वो गले में खराश का सबब बनती है। आम खाने के बाद दूध की लस्सी जरूर पीनी चाहिए। आम आज़ाए रईसा को कुव्वत देता है। दोस्तों, आम का गूदा चेहरे पर मलकर सूखने पर ठंडे पानी से धोने से चेहरा साफ और मुलायम हो जाता है। बिनाई को कुव्वत देता है, बशर्ते के आम खाने के बाद कच्ची लस्सी पी जाए, वरना नुकसानदेह है। आम मुंह की बेमज़गी को दूर करता है, बदन का रंग निखरता है। आम के पत्तों की चाय पीने से नज़ला जुकाम, कमजोरी दिमाग और हिचकी दूर हो जाती है। आम का बूर और पत्ते खुश्क करके बारीक पीस लें और 1 चमचा चाय वाला सफूफ सुबह और शाम हमरा पानी से लें। चंद रोज के इस्तेमाल से बाल स्याह हो जाएंगे। दोस्तों, जिस्म की खुश्की, बेरौनकी, जर्दी और कमजोरी को खत्म करने के लिए रोजाना 1 आम खाना और 1 गिलास कच्ची लस्सी इस्तेमाल करना बेहद मुफीद है। मसाने की पथरी दूर करने के लिए सुबह निहार मुंह कच्चे आम 2-3 तोले रोजाना खिलाने से फायदा होता है। आम की गुठलियां 2 अदद और 3 दाना स्याह मिर्च को रगड़कर सांप काटे वाले को पिलाने से जहर दूर हो जाएगा। आम का ताज़ा रस 5 तोला, मीठा दही 1 पाव और अदरक का रस चाय वाला 1 चम्मच तमाम को मिलाकर पीने से जर्द चेहरा, कमजोर और मुश्किल से सांस निकलने की बीमारियों के लिए बेहद मुफीद है। दोस्तों और बहनों, आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अभी ही इस वीडियो को लाइक और दूसरों तक शेयर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल इस्लामिक लीडर को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपनी राय से हमें कमेंट्स के जरिए जरूर आगाह कीजिएगा। कमेंट्स में आप हम तक अपने सवालात भी पहुंचा सकते हैं। हमारे चैनल को इसी तरह देखते रहिए। हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।